हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के बिग ड्रीम। तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका छोटा भाई रणवीर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन का पावन महीना चल रहा है और सावन का महीना मतलब भोलेनाथ की भक्ति, आस्था और सेवा का महीना। तो इसी पावन अवसर पर हमने भी सोचा कि क्यों न इस बार भगवान के नाम लेने के साथ साथ कुछ सेवा भी की जाए। हम कुछ दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया कि आज कांवड़ लेकर जाने वाले भोले के भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था करेंगे और इसी छोटे से विचार को लेकर हम सब दोस्त सुबह सुबह निकल पड़े। सुबह का समय था, मौसम भी काफी अच्छा था और हम सभी के अंदर एक अलग ही उत्साह था क्योंकि आज का दिन थोड़ा अलग होने वाला था। हमारा पहला काम था सब्जी मंडी जाकर केले और प्रसाद बनाने के लिए जरूरी सामान खरीदना। तो दोस्तों, कुछ मिनटों का सफर करने के बाद आखिरकार हम पहुंच जाते हैं सब्जी मंडी। मंडी पहुंचते ही सबसे पहले हमने केले ढूंढने शुरू किए, लेकिन दोस्तों यहाँ आकर हमें एक अलग ही कहानी देखने को मिलती है। हम सोच रहे थे कि मंडी में केले तो आराम से मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ तो केले दिखाई ही नहीं दे रहे थे। हमने दुकानदार भाई से पूछा कि भाई केले कहाँ है, तो पता चला कि सावन का महीना होने के कारण माल की आवाजाही कम है और इसी वजह से केले की कमी चल रही है। अब दोस्तों, सेवा करने का इरादा तो पक्का था। हमने काफी दुकानों पर पता किया और आखिरकार काफी मशक्कत के बाद हमें केले मिल ही गए। अब यहाँ देख सकते हैं हमारे कुछ दोस्त किस तरह से रेट को लेकर दुकानदार से मोल भाव कर रहे हैं, क्योंकि भाई सेवा अपनी जगह है लेकिन बजट भी तो देखना पड़ता है। आखिरकार थोड़ी बातचीत और मोल भाव के बाद केले हमें मिल जाते हैं, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। केले मिलने के बाद हमने सोचा कि चलो बाकी सामान भी देख लेते हैं। तो हम लेने निकल पड़ते हैं सेब। लेकिन सेब के रेट सुनते ही ऐसा लगा कि जैसे हम सब्जी मंडी में नहीं, सोने की दुकान पर आ गए हों। कहीं 2000 की पेटी तो कहीं 3000 की पेटी बता रहे थे। रेट सुनते ही हमारी तो हालत खराब हो गई, लेकिन आखिरकार हम एक क्रेट ले लेते हैं, बाकी जरूरी सामान भी खरीद लेते हैं। तो दोस्तों, मंडी से जरूरी सामान लेने के बाद मंडी से बाहर निकलते ही दिखा खस्ते का ठेला और भूख भी लग रही थी। तो हम सभी दोस्त एक एक प्लेट खस्ते की लगवा लेते हैं। इसके बाद हम निकल पड़ते हैं वापस अपने घर की तरफ, क्योंकि अब अगला काम था प्रसाद तैयार करना। तो फाइनली दोस्तों, घर पहुंचने के बाद दोस्तों ने मिलकर प्रसाद बनाने की तैयारी शुरू कर दी। सारा सामान सामने रख दिया और फिर शुरू हो गया हमारा काम। कोई सामान तैयार कर रहा था, कोई कढ़ाई संभाल रहा था, कोई प्रसाद बनाने में हाथ बटा रहा था। और दोस्तों, सच बताऊं तो जब कई लोग मिलकर अच्छे काम के लिए मेहनत करते हैं तो उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। और धीरे धीरे हमारा प्रसाद तैयार होने लगा। तो फाइनली दोस्तों, आखिरकार काफी मेहनत के बाद हमारा प्रसाद तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, प्रसाद तैयार है, सारा सामान तैयार है। अब बारी थी इसे भोले के भक्तों तक पहुँचाने की। हमने सारा प्रसाद जरूरी सामान ट्रॉली में रखा और निकल पड़े कांवड़ियों की सेवा करने के लिए। कुछ समय के उपरांत आखिरकार हम उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से कांवड़ियों का आना जाना लगातार जारी था। हमने एक अच्छी और सुरक्षित जगह देखी, अपना ट्रैक्टर खड़ा किया और फिर सभी दोस्तों ने मिलकर प्रसाद बांटना शुरू कर दिया। शुरुआत में कुछ ही भोले के भक्त हमारे पास आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया यहाँ भीड़ बढ़ने लगी। एक के बाद एक भोले के भक्त आते गए और हम उन्हें प्रसाद देते गए। दोस्तों, सच कहूँ तो उस समय जो महसूस हो रहा था उसे शब्दों में बताना थोड़ा मुश्किल है। किसी के चेहरे पर खुशी देखना, किसी को अपने हाथों से प्रसाद देना और सामने हर हर महादेव सुनना, ये एहसास ही अपने आप में बहुत ही खास था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि आज का दिन सच में सफल हो गया। उन्हें बहुत बड़ा काम तो नहीं किया था, बस अपनी क्षमता के हिसाब से भोले के भक्तों की थोड़ी सेवा की थी। लेकिन शायद भगवान के सामने कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, भावना बड़ी होनी चाहिए। काफी देर तक इसी तरह प्रसाद हम बांटते रहे। धीरे धीरे प्रसाद भी खत्म होने लगा और आखिरकार कुछ समय बाद पूरा प्रसाद खत्म हो गया। अब हमारे पास बांटने के लिए कुछ नहीं बचा था, लेकिन दोस्तों दिल में एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि आज हमने अपने तरीके से भोले के भक्तों की सेवा करने की कोशिश की थी। तो दोस्तों, प्रसाद पूरी तरह खत्म होने के बाद हमने अपना सामान समेटा और निकल पड़े वापस अपने घर की ओर। आज का हमारा दिन बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि आज का दिन सिर्फ घूमने या दोस्तों के साथ समय बिताने का नहीं था। तो दोस्तों, आज हमने कुछ अच्छा करने की कोशिश की थी। यह था हमारा आज का छोटा सा सेवा का ब्लॉग। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप लोगों के साथ सिर्फ अपनी जिंदगी के पल ही शेयर न करें, बल्कि कुछ ऐसे पल भी शेयर करें जिनसे हमें और आपको कुछ अच्छा करने की प्रेरणा भी मिले। आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा और भोलेनाथ के भक्तों के लिए आज हमने जो किया, तो छोटी सी सेवा आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर शेयर करना। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले किसी और नए ब्लॉग में एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव।